जी दोस्तों, वेलकम अगेन। माई सेल्फ बहरोज और विद मी बतूल एंड हम जो है इस चैनल पे बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू सेटलिंग इन कनाडा, सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका। हमारा एक्सपीरियंस रहा है मूविंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कनाडा, कनाडा टू यूएस। हम ये सारा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, बताते हैं हमने क्या मिस्टेक्स की हैं और क्या सीखा है। तो इसी तरह आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि बहुत से लोग जो कनाडा आते हैं, मूव करते हैं, इमिग्रेट करते हैं और उनको स्ट्रगल होती है अपने फील्ड में जॉब ढूंढने की, अपने फील्ड में वर्क ढूंढने की। आइदर या तो उनकी फील्ड बहुत कंसंट्रेटेड है, बहुत कम रोल्स हैं, बहुत लिमिटेड उसका स्कोप है जो कि बहुत कम होता है, या फिर बहुत कंपैरेटिव है, मतलब उस फील्ड में इतने लोग हैं क्योंकि फेडरल स्किल लेबर आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं कि उस फील्ड में इतने सारे लोग हैं कि आपको स्पेस मिलना ही मुश्किल हो रही है। तो इन दोनों सूरतों में होगा क्या कि आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही होगी। तो फिर ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, ऐसी सूरत में आपको क्या मूव लेनी चाहिए, और बहुत से लोग जिनको हम जानते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा, जो हम ऑप्शंस बताएंगे वो ऐसा नहीं है कि ये एग्जॉस्टिव ऑप्शंस है, मतलब यही लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है। व्हाट वी विल बी शेयरिंग विद यू इज जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो बहुत कॉमन रहा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट अदर फील्ड्स और ऑप्शंस यू हैव इन टर्म्स ऑफ द केस इफ यू कांट फाइंड अ रोल इन द फील्ड दैट यू आर इन। इसकी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, आप एज ए फाइनेंस हेड आए हैं फॉर सर्टन पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री जो है वो यहाँ बहुत फ्लरिशिंग है, लेट्स से ऑयल एंड गैस, और यहाँ हर दूसरा बंदा जो है वो ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस रखता है इन फाइनेंस। और मैं फाइनेंस की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुद फाइनेंस से हूँ, और अब मुझे ऑयल एंड गैस फाइनेंस में जॉब नहीं मिल रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज हम इस वीडियो में मल्टीपल स्टोरीज और मल्टीपल एग्जाम्पल शेयर करेंगे which you will really like. So make sure you stay till the end and listen to each and every example and story. और अगर उस पर कोई कमेंट है और इनपुट है तो कमेंट्स में ज़रूर ऐड करें। अदर देन दैट आपसे दो रिक्वेस्ट और हैं। वन, प्रेस द लाइक बटन एज दिस कीप्स अस मोटिवेटेड टू क्रिएट कंटेंट लाइक दिस। दूसरा, सब्सक्राइब का बटन अलॉन्ग विद द बेल आइकन, ताकि आप नोटिफाई हो जाएं जब भी हम इस चैनल पे कोई कंटेंट डालें विच इज़ पर्टेनिंग टू सेटलिंग इन नॉर्थ अमेरिका, मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, लाइफ इन नॉर्थ अमेरिका, शेयरिंग आवर एक्सपीरियंसेस। नाउ लेट्स गेट रोलिंग बैक इनटू द वीडियो। तो बतूल, कोई टिप्स, सजेशंस? तो इसमें जो चीज़ हमने देखी और हमने जो लोगों से डिस्कशन किया है, अपने आसपास जो हमारे जानने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, तो देखा ये गया है जो सक्सेस स्टोरीज़ जो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो काफ़ी इंस्पायरिंग थी हमारे लिए भी, और हमने सोचा कि ये शेयर करें हम उन लोगों से कि जो कि कनाडा आना चाहते हैं, या वो लोग जो देख रहे हैं जो कि जॉब सर्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल नहीं हुए हैं अब तक। और बाय दैट आई मीन कि आपने एटलीस्ट 6 महीने से साल तक का पीरियड लगाया है इन जॉब सर्च। और जब आपका एक थ्रेशोल्ड होता है यहाँ पे, मतलब आपको टाइम देना होता है, यानी आप 6 महीने और साल रफली, ये ऑन एवरेज लोगों को 6 महीने लगते हैं, लेकिन साल भी बाज़ औक़ात हो जाता है। लेकिन आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जब आपको साल से ऊपर हो गया है कि आप ये नोटिस करेंगे कि अब जो है वो सिचुएशन थोड़ी सी ब्लीक हो गई है, यानी कि अब लग रहा है कि जैसे कि जॉब नहीं मिलेगी और टाइम गुजरता जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो मैं आपको कुछ स्टोरीज यहाँ सुनाती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्रेंड हु बेसिकली केम टू कैनेडा विद हर हस्बैंड, जो कि स्किल्ड प्रोग्राम में दोनों मियाँ बीवी आए थे, और ये लोग पाकिस्तान से मूव हुए थे, यंग थे, बिल्कुल इन देयर लेट 30s, एंड दे बेसिकली, द हस्बैंड ऑब्वियसली गॉट अ जॉब राइट अवे क्योंकि उनकी एजुकेशन यहाँ की थी, लेकिन जो वाइफ है उनकी, शी बेसिकली वॉज अ फार्मासिस्ट, यानी उन्होंने फार्मेसी में किया हुआ था मास्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान। और जब वो यहाँ पे आई तो उन्होंने ये देखा कि फार्मेसी या इस तरह के जो मेडिसिन से रिलेटेड प्रोफेशंस हैं, ये आपको मालूम होगा कि उनमें कनाडा के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उन फील्ड्स में जैसे डेंटिस्ट्री हो गई, या मेडिसिन हो गई, यानी डॉक्टर्स हो गए, या जो भी फील्ड्स मेडिसिन से रिलेटेड हैं, फार्मेसी इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू दैट, उनमें यूजुअली यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज यू हैव टू अपग्रेड योर स्किल सेट, यानी कि आपको अपने आप को दोबारा से कुछ एग्जाम्स और सर्टिफिकेशंस देनी होती हैं, और ये कोई आसान नहीं है, ये आसान एग्जाम्स और सर्टिफिकेशंस नहीं है, ये ऑलमोस्ट ऐसे जैसे आप अपनी डिग्री दोबारा से कर रहे हो। तो वो कनाडा का एक आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है इन प्रोफेशंस में।
तो यूजुअली जो लोग आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं मेडिसिन या इस तरह के रिलेटेड प्रोफेशंस में। तो ये जो खातून जिनकी मैं बात कर रही हूँ, शी बेसिकली वाज अ फार्मासिस्ट, और उसने जाके शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल की, जाके फार्मेसी से बात की, शॉपर्स ड्रग मार्ट, रेक्सॉल और इस तरह की जितनी भी हमारी ये लोकल फार्मेसीज़ हैं, और देखा ये गया कि उसको जो है वो कहीं भी शी वॉज फाइंडिंग नो लक इन फाइंडिंग अ जॉब। और हो ये रहा था कि उसको ये कहा जा रहा था कि आपको एडमिन रिलेटेड हम काम दे सकते हैं, यानी कि आप दवाओं के डब्बे जो हैं वो पीछे सेट कर दें, ऑफलोड कर दें, रख दें, मतलब जो काउंटर स्पेस है उसको सेट कर दें एंड ऑल दैट, मतलब वेरी एडमिन रिलेटेड टास्क। तो ऑब्वियसली शी गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड कि उसने एक अच्छी प्रॉपर डिग्री की हुई थी और अब वो जो है वो क्या करे, दोबारा डिग्री करे या ना करे। कुछ लोगों के लिए इट्स पॉसिबल, दे हैव सेविंग्स, दे डू फील पैशनेट अबाउट देयर प्रोफेशन, नॉट टू से सब लोग ये नहीं करते जो मैं आज बताने जा रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर उनको लगता है कि दिस इज द डेड एंड और अब हम कुछ नहीं कर सकते माँ सिवाय घर पे बैठने के, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि यू हैव ऑप्शंस। तो इन साहिबा ने ये किया कि इन्होंने कुछ अरसे जो है वो जाके इन रिटेल सेटिंग कुछ अरसे जॉब की, जिससे कि उसको पर आवर कुछ वेज मिलती थी, एंड एट द सेम टाइम शी स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के उसने एग्जाम्स दिए, यहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स होते हैं इंश्योरेंस, कैनेडियन जो इंश्योरेंस है, और उसके उसने सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर ली विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years। टाइम लगा। इन द मीन टाइम शी हैड अ जॉब, जिसको आप और जॉब कह सकते हैं या आप कह सकते हैं रिटेल सेटिंग में शी वॉज वर्किंग एज अ कैशियर। और इवेंचुअली जब उसकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुई, शी इमीडिएटली गॉट अ जॉब इन द कॉर्पोरेट सेक्टर इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो अब इसके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। ये पर्सनल मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ, समवन आई नो वेरी पर्सनली, अ फ्रेंड, सो दिस इज नॉट समथिंग मेड अप। तो इससे ये मालूम चलता है कि ये पॉसिबल है कि आप एक इतना ड्रास्टिक शिफ्ट करें अपनी फील्ड से इनटू समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट एंड स्टिल एंड अप गेटिंग अ जॉब। तो ये पॉसिबल है। अगेन आप ये देख लें कि कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है लेकिन आपको उसमें प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अब अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप आके देख रहे हैं यहाँ पे आपको जॉब नहीं मिल रही, विच इज़ नॉट द केस, यूजुअली अकाउंटेंट्स वुड फाइंड अ जॉब, लेकिन आई एम गिविंग फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल कि अगर आप अकाउंटेंट हैं और आप आते हैं यहाँ पे और आपको जॉब नहीं मिल रही, आप सोचते हैं कि यार मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाएंगे, पीएमपी की जैसे सर्टिफिकेशन है, तो आप नोट करेंगे कि उसमें दे रिक्वायर यू इवन फॉर द सर्टिफिकेशन टू हैव सम प्रायर एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये चीज़ बाय रिसर्च आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है, जिस चीज़ में भी आप जाना चाह रहे हैं, उसमें कोई प्रायर एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये है कि वन वे दैट आई फाउंड आप पैसा बना सकते हैं वो ये है कि दूसरों को सिखाएं कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। अच्छा, बहुत ओवर आर्चिंग स्टेटमेंट है, मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूँ इसका मतलब क्या है। तो अगर आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही और बहुत कंपेटिटिव है, तो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वेज जिस तरह आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि वो कैसे पैसा बनाए। अच्छा, ये वो चीज़ है जो मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑन द साइड्स। मेरी अपनी प्रॉपर 9 to 5 जॉब है और ये हम इस चैनल के थ्रू भी यही करना चाह रहे हैं, विच इज़ हम लोगों को सिखा रहे हैं कि वो कैसे आके जॉब ले सकते हैं, वो कैसे कनाडा मूव कर सकते हैं। इसी तरह मेरा जो चैनल है उसमें मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, अपना करियर बेहतर कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो मैंने काफ़ी अरसे खुद सीखी है, खुद की है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट करियर में रहा हूँ और अभी भी हूँ, और ये सारी ट्रेनिंग्स मुझे मिलती रहती हैं और वही ट्रेनिंग्स मैं आगे इम्पार्ट करता हूँ। तो आपको सोचना ये है कि वो क्या चीज़ है जो आपको पता है और आपके दोस्त या आपके जानने वाले आपको कॉल करके पूछते हैं कि मुझे ज़रा बताएं कि यार ये मैं कैसे करूं। फॉर इंस्टेंस मुझे जो है कनाडा मूव करना है, तो मुझे लोग कॉल करते हैं, हमने कनाडा मूव करना है, बताएं कैसे कनाडा मूव करते हैं। हमने कनाडा मूव कर लिया है, हमको जॉब चाहिए, बहरोज़ बताएं कैसे जॉब ढूंढी जा सकती है। उनको इसलिए पता है कि वो मुझे कॉल कर सकते हैं बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस एंड देन आई टीच देम। इसी तरह आप सोचें कि वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए लोग आपको कभी कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमको इस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए। वो चीज़ है जिसमें किसी को हेल्प चाहिए और उनको लगता है कि आपके पास उसका आंसर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। लेट्स से आपको पेट्स का शौक है। अगर आपको पेट्स का शौक है और आपको अभी असल में हम वी आर इन अ सिचुएशन जहाँ हम सोच रहे हैं कि अपने फैमिली में पेट रखें ना रखें, एंड वी आर कॉलिंग सम रिलेटिव, सम फ्रेंड्स एंड आस्किंग देम कि हमको जरा पेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दें, हमको समझाएं, विच मीन्स हमको पेट का क्वेश्चन है एंड देयर इज अ पर्सन जिसको हम जानते हैं जिसके पास पेट का रखने का आंसर है। तो उस बंदे को चाहिए कि वो दे कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग ऑन द साइड विच दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन। और यहाँ बहुत ऑप्शंस हैं। लेट्स से पेट ग्रूमिंग हो गई, पेट जो है उसकी होटलिंग हो गई, और ये एक एग्जांपल है पेट की। इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने ये सोचना है वो क्या चीज़ है
जिसके लिए आपके दोस्त यार या आपके जो रिलेटिव्स हैं दे बीन कॉलिंग यू, दे बीन रीचिंग आउट टू यू और आपसे वो हेल्प मांगते रहें, वो चीज़ आप पब्लिकली सिखाना शुरू कर दें। यूज़ सोशल मीडिया, जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ सोशल मीडिया और मैं सिखा रहा हूँ चीज़ें, या बतूल जो है वो सोशल मीडिया यूज़ कर रही है और वो बहुत सी चीज़ें सिखा रही है विद रिगार्ड्स टू कमिंग टू कैनेडा, सेटलिंग इन कैनेडा एंड ऑल। आप भी ये सब सोच सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। इन केस आपको अपनी फील्ड में भी जॉब नहीं मिल रही, देयर इज टाइम, जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। सो दिस इज़ अनदर वे विद विच और अनदर स्टोरी दैट आई टोल्ड यू, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं एंड आई नो अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो कि करते हैं इन ऑर्डर टू सी कि कैसे वो जो है मीनवाइल अपने सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देती हूँ कि आई हैव अनदर फ्रेंड हु बेसिकली केम टू कनाडा एंड शी इज़ अ टीचर। वो टीचिंग करती थी दुबई में एंड शी वाज टीचिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 10 साल का उसका कोई स्पैन था ऑफ टीचिंग। लेकिन जब वो यहाँ आई तो उसने रियलाइज़ किया कि टीचिंग अगेन इज़ अ प्रोफेशन कनाडा में, जिसके लिए आपको आपके पास या मास्टर्स ऑफ एजुकेशन या बैचलर्स मिनिमम ऑफ एजुकेशन, मिनिमम बैचलर्स तो आपके पास होना चाहिए ऑफ एजुकेशन टू बी एबल टू टीच हियर। और यहाँ पे ओंटारियो टीचर्स एसोसिएशन और इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो कि आपको देने होते हैं बिफोर यू कैन स्टार्ट टीचिंग। अब जो लोग पैशनेट हैं इस प्रोफेशन के लिए वो तो राइट अवे इस चीज़ को परस्यू करेंगे, लेकिन बहुत लोगों के लिए स्ट्रगल होता है टू गो बैक इनटू स्टडीइंग द सेम थिंग दैट दे हैव बीन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इनकी एग्जांपल मैं आपको देती चलूँ कि इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि नाउ दिस इज़ अ टाइम टू रीसेट हर करियर, अब ये स्क्रैच से शुरू कर सकती है। तो उसने फिर HR में जो है वो अपना डिप्लोमा शुरू कर दिया बिकॉज शी वांटेड टू गो इनटू द फील्ड ऑफ HR। अब वो अगर HR में राइट अवे जॉब्स अप्लाई करना शुरू करती तो उसको नहीं मिलती बिकॉज उसका जो एक्सपीरियंस है सारा दैट इज ऑल इन एजुकेशन। सो शी इज़ नाउ स्टडिंग इन HR, द फील्ड ऑफ HR, पोस्ट CHRP जो आपकी कैनेडियन HR की डेजिग्नेशन है, आप कह सकते हैं वो एक सर्टिफिकेशन है। शी इज़ बेसिकली डूइंग दैट एंड देन शी विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन HR। तो इसका ये बेसिकली आपको एक सिर्फ थॉट प्रोसेस हम समझा रहे हैं कि आप जब आते हैं और आप एक ब्लॉक आ जाता है जहां आप सोचते हैं कि दिस इज़ द डेड एंड, अब मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो अब इज़ इट टाइम फॉर मी टू गो बैक, या मैं क्या करूं, या मैं और जॉब्स ढूंढना शुरू कर दूं, या मैं जो है वो आप बेसिकली डिजेक्टेड फील कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ जस्ट अ वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि देयर आर अदर चैनल्स थ्रू विच यू कैन मेक मनी। एक और एग्जांपल हमको हम याद आई है अबाउट आवर रियल एस्टेट एजेंट। तो हम जब कनाडा आए और हमने अपना घर ढूंढना शुरू किया तो हमें एक रियल्टर, हमारे रियल एस्टेट एजेंट जो थे वो पाकिस्तानी थे और उन्होंने हमें अपना बैकग्राउंड बताया कि ही वॉज अ बैंकर बाय प्रोफेशन और उन्होंने बहुत साल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया। लेकिन जब वो यहाँ आए तो उन्हें स्ट्रगल हो रही थी इन ऑर्डर टू फाइंड अ जॉब और ऑल्सो ही वॉज हैविंग ट्रबल टू टेक स्टेप डाउन। तो उन्होंने फिर कहा कि मुझे शौक हुआ कि जब मैंने खुद अपना घर ढूंढना शुरू किया तो मुझे ये रियल स्टेट का बिजनेस बहुत अच्छा लगा। तो ही गेव रियल स्टेट में बाय द वे एग्जाम्स होते हैं, मॉड्यूल्स हैं, बहुत सुना है कि इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट और जिसको इंटरेस्ट है वो बासानी इनको क्लियर कर सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years ये सारे मॉड्यूल्स अगर आप क्लियर कर लें तो आप आराम से एक रियल स्टेट एजेंट की जॉब ले सकते हैं या बन सकते हैं रियल्टर और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपको सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं उन लोगों की कि जिन्होंने कंप्लीट करियर स्विच लिया है और बहुत सक्सेसफुल हैं वो अपने करियर में बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दे वर एबल टू टेक दैट रिस्क। अच्छा, एक करियर चैलेंज एक तब भी होता है जब आप की एज लिमिट बहुत ज़्यादा हो और ये जो बतूल एग्जांपल दे रही है इसमें भी द गाय वाज 40+ और मेरा अमूमन रिकमेंडेशन लोगों को ये होती है कि अगर आप एज अ स्किल्ड लेबर आ रहे हैं तो कम एज अर्ली एज पॉसिबल और आइडियल टाइम जो है वो इज़ बिटवीन 30 to 35। आफ्टर 35 इट स्टार्ट्स गेटिंग लेट, बिफोर 30 मे बी इट्स टू अर्ली बिकॉज आप जो है भी अपने मुल्क में सेटल नहीं हुए, आपने कोई एक्सपीरियंस वहाँ से गेन नहीं किया, सो मे बी यू वॉन्ट टू गेट मैरिड एंड ऑल एंड देन मूव हेयर, बट आफ्टर 40 इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आप 40+ हैं तो ये सारे आइडियाज़ और ऑप्शंस जो हैं इवन बिकम मोर रेलिवेंट फॉर यू। अच्छा, एक स्टोरी मैं और सुनाता चलूँ, ये नो वन आई नो पर्सनली बट आई रेड समवेयर एंड समवन शेयर्ड विद मी was there was once upon a time there was this guy who was trying to sell their house। तो वो अपना घर बेचने चाह रहे थे और वो कोई बहुत बड़ी रियल स्टेट थी और उसके लिए आपको जो है वो एक रियल एस्टेट लॉयर भी करना पड़ता है। तो वो लॉयर को कंसल्ट कर रहे थे तो लॉयर ने कहा कि आपको जो है वो पहले इसको घर को चेक कराना पड़ेगा कि ये सब सही हालत में नहीं है। तो जब उन्हें घर की इंस्पेक्शन कराई तो पता चला कि उसमें कोई प्लम्बिंग का मसला था। तो जो प्लम्बिंग का मसला था उसके लिए उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा मसला है, यू हैव टू सॉल्व द प्लम्बिंग का मसला फर्स्ट बिफोर द हाउस कैन बी सोल्ड। तो उन्होंने एक प्लम्बर को बुलाया और प्लम्बर से चेक कराया तो प्लम्बर ने उनको कोड दिया कि सारी पूरी बहुत बड़ी स्टेट थी वो, इट वाज अ स्टेट हाउस,
ये सारी प्लम्बिंग इसकी सारी फिर से फिक्स करनी पड़ेगी, रिमूव करनी पड़ेगी, नए सिरे से डालनी पड़ेगी, एंड इट विल कॉस्ट अराउंड $20,000. $20,000 इज़ अ लॉट ऑफ मनी. और तो बंदा परेशान हो गया, उसने कहा $20,000. उसने कहा हाँ ये तो इसकी कॉस्ट ही यही है. तो जो लॉयर खड़ा था उसने कहा कि मैं इस डील से इतने पैसे नहीं कमा रहा जितनी तुमने जो है कोट कर दी है इस कॉस्ट को. अगेन इट्स अ स्टेट हाउस, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी थी, और लॉयर जो एक परसेंटेज लेता है ऑफ द डील. तो जो प्लम्बर था उसने कहा मैं भी पहले लॉ का काम ही करता था, एंड आई मूव्ड इनटू प्लम्बिंग बिकॉज आई रियलाइज कि इसमें पैसा बहुत बनता है. सो द पॉइंट इज ऑल्सो यू हैव टू रियलाइज कि एट वॉट पॉइंट इन टाइम आप जो है वो टाइटल के पीछे भागते रहेंगे एज अगेंस्ट कि मैं अच्छा पैसा कमा लूँ, अपनी लाइफ इंप्रूव कर लूँ, वर्सेज जस्ट बीइंग इन 9 to 5 स्लॉग. आप बोलें कि यार मैं जो हूँ आई मेक दिस चॉइस ऑफ सेइंग कि मैं कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर लूँ, मैं कुछ सीख लूँ जिसमें आपको इंटरेस्ट भी हो. लाइक आई डोंट वांट यू टू डू समथिंग जिसमें इंटरेस्ट नहीं है. मतलब अगर आपको बिल्कुल ही प्लम्बिंग में इंटरेस्ट नहीं है या कारपेंट्री में इंटरेस्ट नहीं है, डोंट डू इट. बट कुछ लोग होते हैं जो कि वैसी कारपेंट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, वो अपने घर की चीज़ें बनाते रहते हैं. इफ़ यू हैव दैट इंटरेस्ट, वेरी वेल, जस्ट गेट अ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड मे बी गो इन टू दैट राउट, इन टू दैट पाथ. दूसरी एक और चीज़ ये भी है कि आप ये देखें कि कौन से प्रोफेशंस जो हैं, यानी स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड, बाय दैट आई मीन कि कौन से जो ट्रेड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल इन डिमांड हैं. तो जब आपके पास टाइम है फॉर एग्जांपल और आप देख रहे हैं कि डेड एंड आ गया है इन योर करियर और आप जॉब नहीं मिल रही है, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. तो उसमें ये कि आप रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च में देखा यही गया है कि लोग जो हैं दे फिगर आउट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि ओ या ये तो मैं कर सकता हूँ, इट्स नॉट दैट बिग अ डील. ये सर्टिफिकेशन है 2 साल में हो जाएगी या 1 साल में हो जाएगी, और आप गोल सेट करके एंड देन यू कैन मूव ऑन. जैसे फॉर एग्जांपल रियल स्टेट जो बहरोज़ ने भी मेंशन किया, आई मेंशन एज वेल, इज़ अ बिग बिजनेस हियर. तो उसमें बहुत लोग आए हैं, उन्होंने बाय वर्च्यू ऑफ बाइंग अ हाउस उनको एक्सपीरियंस हो गया, या उन्होंने जो रिसर्च और रैकी की टू बेसिकली इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी या टू रेंट अ प्रॉपर्टी, उसमें उनको इतना आइडिया हो गया कि उन्होंने खुद से फिर एग्जाम्स दे के और ये एज अ बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो रियल स्टेट अगेन बिकॉज ऑफ एन इमिग्रेंट कंट्री, कैनेडा हैज़ अ ह्यूज प्रॉस्पेक्ट इन रियल स्टेट. तो ये एक हो गया. उसके अलावा इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, तो वो लॉयर नहीं, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स की बात कर रही हूँ कि बहुत से लोग जो हैं जिनको एक्सपीरियंस हो गया है वो कंसल्टेंसी में आ गए. इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के भी एग्ज़ाम्स होते हैं और वो आपको एग्ज़ाम देना होता है यहाँ पे, एंड वंस यू गिव द एग्ज़ाम्स यू कैन देन स्टार्ट एज अ कंसल्टेंट. आप किसी लॉयर के साथ एसोसिएट हो जाते हैं या फिर आप अपना भी सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि जिनमें कि आप एंड अगेन दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट. ये वो आइडियाज़ हैं कि जो सक्सेस स्टोरीज़ हमने आपको इसलिए सुनाई हैं ताकि ये हम बिल्कुल बुकिश बातें नहीं कर रहे हैं. ये वो हैं जो फर्स्ट हैंड हमें लोगों ने अपनी एक्सपीरियंस से ये बातें बताई हैं कि अभी रिसेंटली वी मेट समवन इन कैनेडा हु हैपेंस टू बी अ ट्रक ड्राइवर. एंड सुनने में तो बहुत अजीब सा लगता है कि वो ट्रक ड्राइवर है, बट ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. उनका बिजनेस है, उनके पास माशाल्लाह से 2-3 ट्रक्स हैं अपने, और स्टाफ है बाकायदा पूरा. और द हस्बैंड यूज टू वर्क इन इनकम टैक्स बैक होम, एंड द वाइफ इज़ अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, बट दे बोथ डिसाइडेड कि दिस इज़ समथिंग दैट दे लव डूइंग. वो लॉन्ग हॉल जर्नीज करते हैं अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम कैनेडा टू US एंड ऑल अक्रॉस कैनेडा एज वेल, और टुगेदर यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं दे टेक टर्न्स इन ड्राइविंग द ट्रक. तो ये अगेन इसका मकसद बताने का ये है कि देयर आर ऑप्शंस एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल ओनली इफ़ यू आर विलिंग टू एक्सप्लोर एंड कीप एन ओपन माइंड. और बहुत दफ़ा ये होता है कि जब हम अपने मुल्क में से आ रहे होते हैं, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, हमारे पास एक बड़ा सेट माइंड सेट होता है कि, और हमारे पास एक एक्सपेक्टेशन होती है, और जब वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही होती है तो हम डिजेक्टेड और डीमोटिवेटेड फील करते हैं. लेकिन दीज सक्सेस स्टोरीज बाय द वे आर रियली इंस्पायरिंग, एंड आई थॉट कि बहुत अच्छा होगा कि आप लोगों से ये मैं शेयर करूँ, और जितनी और हमें स्टोरीज़ मिलती रहेंगी हम आपसे शेयर करते रहेंगे. लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था टू गिव होप टू ऑल दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर जॉब्स, हैव नॉट मेट सक्सेस, या वो लोग जो आना चाह रहे हैं कनाडा और डर रहे हैं कि अगर जॉब नहीं मिली अपनी फील्ड में तो क्या होगा. तो दिस वाज इट. एनीवेज गाइस, थैंक यू. अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. हम इस चैनल पे वीडियोज़ डालते हैं पर्टेनिंग टू move to North America, settling in North America, share our experiences, share all these stories. अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, I'm sure there is another video जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, which is how do you go about building wealth
इन कैनेडा एज ए न्यू कमर, यू कैन चेक इट आउट हेयर। अदर देन दैट एक और वीडियो है जिसमें हम बात करें कि हाँ किड्स को रेज करने के कनाडा में क्या चैलेंजेस होते हैं, यू कैन चेक इट आउट हेयर। थैंक यू।